एक्सरसाइज कर रहे हैं 12.8 और 12.8 का क्वेश्चन नंबर 1 2 हमने कर लिया था। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्सरसाइज है ये फार्मूलों से रिलेटेड है। अगर आपको फार्मूले आते हैं जस्ट आप इनके फार्मूले पुट करने और उसको सॉल्व करने हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज है। अगर फार्मूला नहीं आता तो आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है सॉल्यूशन में। अब जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, r1 इज इक्वल टू 4r साइन अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 और cos गामा बाई 2। ये जैसे हमारे पास है r1 इज इक्वल टू 4r साइन अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 और cos गामा बाई 2। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब हम ऐसा करते हैं, ये हमारे पास होगी लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास हो गई राइट हैंड साइड। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड हम प्रूव करते हैं। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये चीज हमारे पास है 4r साइन अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 और हमारे पास है cos गामा बाई 2। ये क्या है क्लियर से हमारे पास है 4r एंड सन है 4r sin अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 और cos गामा बाई 2। अब मैंने जैसा कि बताया था ये इनमें अब हमने जस्ट करने फार्मूले पुट है और फार्मूले पुट करते जाएंगे, सिंपलीफाई करेंगे, हमें उसका आंसर यानी लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी। आप देखिए जैसे इसके फार्मूले पुट करते हैं, 4 को वैसे रहने देंगे, r की जगह पे r का फार्मूला पुट करेंगे। अब r का फार्मूला क्या होता है, r का फार्मूला है a b c ओवर 4 डेल्टा। ये जो कैपिटल R है इसका फार्मूला होता है a b c ओवर 4 डेल्टा। ये हमारे पास इसका फार्मूला है a b c ओवर 4 डेल्टा। बल्कि सॉरी ये होता है 4 a b c ओवर डेल्टा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होता है, r का फार्मूला होता है a b c और 4 डेल्टा। अब उसके बाद क्या है sin अल्फा बाई 2। अब sin अल्फा बाई 2 का फार्मूला क्या है, इसको हम देखते हैं। अब sin अल्फा बाई 2 का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, sin अल्फा बाई 2 का फार्मूला होता है जो अल्फा है ना वो इस्तेमाल नहीं आएगा, यानी वो साइड नहीं आएगी। हमारे पास क्या आएगी, तो ये साइड इसमें हमारे पास आएगी sin अल्फा बाई 2 की, इसको हम लिखेंगे s माइनस b और s माइनस c डिवाइडेड बाय अल्फा है तो ये क्या आ जाएगा bc और इसका अंडर रूट, ये हमारे पास आ जाएगा। ये s माइनस b, ये हमारे पास क्या है कि अगर अल्फा बाई 2 है तो अल्फा वाली ये वाली साइड नहीं आएगी, तो हमारे पास क्या आएगी s माइनस b s माइनस c और डिवाइडेड बाय bc। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, cos बीटा बाई 2 का फार्मूला पुट करेंगे और cos बीटा बाई 2 का फार्मूला हमारे पास क्या है उसको हम देखते हैं। अब cos बीटा बाई 2 का फार्मूला हमारे पास क्या है, इसको हम पुट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होगा cos बीटा बाई 2 का, इसका फार्मूला हम पुट करते हैं। cos बीटा बाई 2 का फार्मूला क्या होता है, cos बीटा बाई 2 का होता है s into s minus b और ओवर ac, यानी क्या हमें लिखना है, इसका फार्मूला है हमारे पास cos बीटा बाई 2 का, क्योंकि sin अल्फा बाई 2 का हम पुट कर चुके हैं पहले, अब cos बीटा बाई 2 का हमने पुट करना है। तो ये आ जाएगा s into s minus b और फिर जो साइड लिखी हुई है ना b वो हम डिवीजन में लिखेंगे, प्लॉट लिखेंगे, ये क्या आ जाएगा b को छोड़ के ac और इसका अंडर रूट, ये हमारे पास आ जाएगा। और ऐसे ही cos गामा बाई 2 का फार्मूला पुट करेंगे। अब cos गामा बाई 2 में क्या आएगा, cos गामा बाई 2 का फार्मूला आएगा s into गामा है तो हमारे पास s माइनस c और डिवीजन में
हमारे पास क्या आ जाएगा, आप देखिए जो साइड होती है ना cos के अंदर वो फिर नीचे डिवीजन में नहीं आता। जब c है ये आ जाएगा a b और इसका अंडर रूट, ये हमारे पास। अब देखिए हमने क्या किया, 4 वैसे r की जगह पे कैपिटल R की वैल्यू पुट की a b c और 4 डेल्टा। sin alpha by 2 इसका फार्मूला पुट किया s minus c और bc अंडर रूट, और cos बीटा बाई 2 का फार्मूला पुट किया s into s minus b और ac और इसका अंडर रूट। इस तरह cos गामा बाई 2 और cos गामा बाई 2 का फार्मूला जब हमने पुट किया, इसी को देखते हुए अब cos गामा है तो c आएगा, यानी s into s minus c, और जो c साइड ऊपर है नीचे a उसके उलट a b साइड आ जाएगी। अब इस सारों को सिंपलीफाई करते हैं। आप देखिए इसमें जो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ये 4 और ये 4 आपस में कट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास कंडीशन आकर बचेगी जिसको हम लिखेंगे ए बी सी और डेल्टा, और इन सबको ए बी स्क्वायर में लिखेंगे स्क्वायर रूट में, तो एस आ जाएगा, एस हमारे पास आ गया, एस स्क्वायर है ये एस और ये एस, तो ये हमारे पास बन जाएगा एस स्क्वायर। और फिर देखिए हमारे पास क्या है, एस माइनस बी, तो ये भी बन जाएगा s माइनस b का स्क्वायर, और s माइनस c, तो ये बन जाएगा s माइनस c और इसका स्क्वायर, यानी हमारे पास s माइनस b का स्क्वायर बन जाएगा, एक इसके रूप में लिख रहे हैं s माइनस c का स्क्वायर बन जाएगा, और डिवीजन में आप देखिए a और a से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर आ जाएगा, b से मल्टीप्लाई होगा b स्क्वायर आ जाएगा, c से मल्टीप्लाई होगा c स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये डेफिनेशन हमारे पास आ गई। अब जब इसको कट करेंगे तो आप देखिए इसमें हमारे पास स्क्वायर अंडर रूट आपस में काट हो जाएंगे अंडर रूट के साथ, तो हमारे पास क्या बच गया स्टूडेंट्स, हमारे पास बच गया a b c और डेल्टा, और यहां से s into s minus b, s minus c, और डिवीजन में a b c, ये चीज हमारे पास बच गई है, यानी डिवीजन में a b c बच गई है, और नोमिनेटर में s into s minus b, s minus c, ये चीज हमारे पास आ गई है। तो यहां तक पहुंचने के बाद अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे नेक्स्ट स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आप देखिए इसमें ये जो ABC है, तो ये नोमिनेटर वाली और डिनोमिनेटर वाली सेम है, आपस में क्या समझेंगी। अब हमारे पास जो टर्म आगे बची है वो है s into s minus b, s minus c, और डिवीजन में क्या बचा है डेल्टा, ये हमारे पास आ गया। अब जो हम देखिए प्रूव करना चाह रहे हैं ना वो है R1 प्रूव करना चाह रहे हैं। जब R1 प्रूव करना चाह रहे हो तो R1 का जो फार्मूला होता है वो होता है डेल्टा ओवर S माइनस, ये फार्मूला आपको याद हो, फार्मूला याद होंगे तो आप इनकी वैल्यू जो है प्रूव कर सकोगे। आप देख लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, R1 जो है वो इक्वल है डेल्टा ओवर S माइनस a के, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप नोमिनेटर में देखें कि नोमिनेटर में हमें डेल्टा चाहिए, नोमिनेटर में हमें डेल्टा चाहिए, और डेल्टा की जो वैल्यू है, डेल्टा का जो फार्मूला है वो आप पढ़ चुके हैं, डेल्टा का जो फार्मूला होता है वो होता है s into s minus b, s minus c और इसका अंडर रूट, ये डेल्टा का फार्मूला है, डेल्टा into s minus a, s minus b, s minus c और इसका अंडर रूट। अब नोमिनेटर में हमें डेल्टा चाहिए क्योंकि हमने R1 जो प्रूव करना है, हमने जो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है वो R1 है, R1 का मतलब है हमें मिलना चाहिए डेल्टा ओवर s माइनस, इसका मतलब है हमें नोमिनेटर में डेल्टा चाहिए, नोमिनेटर में हमारे पास कंडीशन आ रही है s into s minus b, s minus c। अब इसका मतलब है कि ये चीज बनाने के लिए हमें एक तो s minus a की कमी है, इसमें देखिए अगर s minus a वाली टर्म नोमिनेटर में आ जाए तो डेल्टा लिख सकते हैं। अब ये कैसे आएगी कि s minus a के साथ हम नोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, s minus a के साथ डिवाइड भी कर देते हैं,
जब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ds में हमारे पास आ जाएगा s into s minus a, s minus b, s minus c और डिवाइडिंग बाय ये डेल्टा पहले से ठहरा हुआ है, ये वैसे आ गया और इसके साथ जो हम नई टर्म लिख रहे हैं वो है s minus a, जिसके साथ हमने ये वो टर्म है इसके साथ हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ताकि दोबारा जिसको कट करेंगे यही रिजल्ट आ जाएगा डिनोमिनेटर में ठहरा हुआ है, जो आपके पास ये ऊपर ठहरा हुआ है। अब इसको मैंने s में c के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब ये जो नोमिनेटर वाली कंडीशन है इसको अगर आप और करें, नोमिनेटर वाली कंडीशन s into s minus a, s minus b, s minus c जो है, ये जो नोमिनेटर वाली कंडीशन है तो ये आगे बात देखिए किसके इक्वल है, अंडर रूट के अलावा डेल्टा, अगर हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो ये चीज आ जाएगी। जब इसी टर्म का हम स्क्वायर ले लेंगे, आप दूसरी इधर भी आप स्क्वायर ले लें, इधर भी आप स्क्वायर ले लें, तो ये काट हो जाएगा, तो ये हमारा डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी कंडीशन जो है नोमिनेटर में ये किसके इक्वल होगी है, डेल्टा स्क्वायर के। तो जिसमें आप लिख सकते हैं डेल्टा स्क्वायर और ओवर डेल्टा इनटू s माइनस 1, ये हमारे पास आ गया है डेल्टा स्क्वायर ओवर डेल्टा इनटू s माइनस 1 और एक डेल्टा डेल्टा से कट हो गया, तो हमारे पास कंडीशन आ गई डेल्टा ओवर s माइनस। अब आप गौर करें डेल्टा ओवर s माइनस से किसके इक्वल है, r1, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या आ गया है r1 और यही हमारे पास क्या आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गई होगी कि ये हमने फार्मूले पुट कर लिए हैं। ये फार्मूले पुट कर बिल्कुल आसान सा है, कोई इसमें मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। आपने जस्ट इनके फार्मूले आपको याद, कैपिटल आर का फार्मूला, sin alpha by 2 का फार्मूला, cos बीटा by 2 का फार्मूला, cos gamma by 2 का फार्मूला, वही फार्मूला पुट करें। आगे सिंपलीफिकेशन है, सिंपलीफिकेशन करते जाएं और उसका आंसर निकालें, ये हमारा पास रिजल्ट आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, उसमें हमें r3 प्रूव करना है नेक्स्ट हिस्से में। अब देखिए नेक्स्ट हिस्से में हम इसको प्रूव करते हैं R2। हमारे पास क्या है, R2 जो है ये कंडीशन हमारे पास है जो हम ले रहे हैं, वो हमारे पास है R2 सेकंड पार्ट इसका, R2 is equal to 4R cos alpha by 2 sin बीटा by 2 cos gamma by 2। ये हमारे पास है R2 जो है, R2 इक्वल है 4R cos alpha by 2 sin बीटा by 2 cos gamma by 2। अब देख लीजिए इसमें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, ये आपके पास राइट हैंड साइड है। आप देख लीजिए इसमें हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड हम ले रहे हैं जो कि राइट हैंड साइड हमारे पास है 4R cos alpha by 2 sin बीटा by 2 और फिर हमारे पास है cos gamma by 2। ये डेटा हमारे पास, ये राइट हैंड साइड हमने लिखी है और लेफ्ट हैंड साइड हम R2 प्रूव कर रहे हैं। आप देखेंगे इसमें मेरे अब भी उसी तरह फार्मूले हम पुट करते जाएंगे, cos का sin का और cos gamma by 2 का और कैपिटल R का। हमारे पास क्या है 4, R की जगह पे R की वैल्यू पुट करते हैं A B C और 4 डेल्टा।
ये हमारे पास आर कैपिटल आर का फार्मूला आ जाएगा ए बी सी और 4 डेल्टा। उसके बाद आप पुट करेंगे cos अल्फा बाई 2। अब cos अल्फा बाई 2 का क्या होता है s n2 s माइनस a और डिवाइडेड बाई a को छोड़ के bc और इसका अंडर रूट। ये हमारे पास आ जाएगा cos अल्फा बाई 2 का फार्मूला। ये किसका है cos अल्फा बाई 2 का s n2 s माइनस a और bc और इसका अंडर रूट। और ऐसे sin बीटा बाई 2 का फार्मूला पुट करेंगे और sin बीटा बाई 2 का फार्मूला अभी मैंने बताया था sin बीटा बाई 2 का फार्मूला क्या होता है यानी b बीटा है तो b को छोड़ के s माइनस b s माइनस c और b को छोड़ के ac का अंडर रूट। मैं इसको लिख सकता हूं b को छोड़ के हमारे पास क्या आ जाएगा तो ये डेफिनेशन हमारे पास आ जाएगा s माइनस a s माइनस c डिवीजन यही एसी और इसका अंडर रूट। ये हमारे पास आ जाएगा यानी sin बीटा बाई 2 का फार्मूला। किसका sin बीटा बाई 2 का फार्मूला। sin बीटा बाई 2 का फार्मूला क्या है s माइनस a s माइनस c और ac का अंडर रूट। उसके बाद हमारे पास क्या है cos गामा बाई 2। अब cos गामा बाई 2 का फार्मूला क्या है ये जो हमने लिखा हुआ है इसका अल्फा का उसी तरह गामा का बना देंगे तो हमारे पास क्या आएगा s n2 s माइनस c और c साइड को छोड़ के a b और इसका अंडर रूट। ये जैसे हमारे पास आ गया। हमने क्या किया है 4 को ऐसे रहने दिया कैपिटल R की जगह में इसकी वैल्यू a b c और 4 डेल्टा। cos अल्फा बाई 2 का फार्मूला पुट किया sin बीटा बाई 2 का फार्मूला पुट किया cos गामा बाई 2 का फार्मूला। आप इस सारे हिस्से को सिंपलीफाई करते हैं। जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 4 और ये 4 से कट हो जाएगा। हमारे पास इसमें आ जाएगा a b c और डिवाइडेड बाय डेल्टा यानी a b c और डेल्टा। इन सब को जब a के अंडर रूट में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा s माइनस a और उसके बाद इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा और s माइनस c का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं इसमें और s का भी स्क्वायर हो जाएगा तो मैं लिख रहा हूं s स्क्वायर इनटू s माइनस a इसका स्क्वायर और s माइनस c इसका स्क्वायर। s और s स्क्वायर हो गया s माइनस a का स्क्वायर हो गया और s माइनस c का स्क्वायर हो गया। और डिवीजन में हमारे पास आ गया a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये कंडीशन हमारे पास बन जाएगी a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट। अब इसको जब सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा। इसको जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो आप देखिए इसमें स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट हो जाएंगे। ऐसे कट हो जाएंगे टर्म में। जब ये टर्म में कट हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा मैं इस तरह से लिख रहा हूं a b c और डेल्टा और यहां से टर्म आ गई s n2 s माइनस a s माइनस c और डिवाइडेड बाय a b c। ये हमारे पास आ गया है कि s n2 स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया s n2 s माइनस c और डिवाइडेड बाय a b c। अब यहां से ये a b c इस a b c से कट हो जाएगा a b c से कट हो जाएगा। अब मैं इसको लिख रहा हूं हमारे पास बच गया s n2 s माइनस a s माइनस b सॉरी b नहीं है हमारे पास c है हमारे पास यानी s into s माइनस c और डिवीजन में डेल्टा। ये हमारे पास s into s माइनस c और डिवाइडेड बाय डेल्टा। ये भी हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ भी कोई चीज है कि हमने बेसिकली राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना है r2 प्रूव करना है और r2 का जो फार्मूला होता है वो डेल्टा ओवर s माइनस b। अब
जब यहाँ पे R1 की बजाय R2 हो जाएगा तो यहाँ A की बजाय B हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। क्या होगा कि R2 जो है वो डेल्टा और S माइनस B है। इसका मतलब ये होगा कि नोमिनेटर में हमने डेल्टा बनाया है और डेल्टा का वैल्यू आप जानते हैं कि S इनटू S माइनस S माइनस S माइनस C का अंडर रूट। अब यहाँ पे किस चीज की, यहाँ पे ये जो हमें नोमिनेटर में टर्म ठहरी हुई है यहाँ पे S माइनस B की कमी है, जिसका मतलब है हम यहाँ पे S माइनस B लाना चाहते हैं। और S माइनस B कैसे आएगा, इसी के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे S माइनस B के साथ। तो मैं डियर स्टूडेंट्स को लिख रहा हूँ, हमारे पास टर्म आ जाएगी S इनटू S माइनस A और हमारे पास आ जाएगा जिसके साथ हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं S माइनस B और हमारे पास क्या है डिवीजन में इनटू S माइनस C डिवीजन में, और ये जो डेल्टा है ये पहले से ठहरा हुआ है और जिस टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं वो है S माइनस B। ये आपके पास यानी S माइनस B के साथ हमने मल्टीप्लाई भी किया, S माइनस B के साथ हमने डिवाइड भी किया। अब देखिए फिर यहां से अब ये चीज जो टर्म बनी हुई है ऊपर ये सारी, अब ये डेल्टा के इक्वल है। अब जब इसका क्योंकि वहां अंडर रूट होता है, हमें सिर्फ अंडर रूट से बाहर वाली टर्म चाहिए। अंडर रूट को कैंसिल करना है, हमने अंडर रूट को कैंसिल करेंगे ऑन बोथ साइड्स स्क्वायर करेंगे। जब ऑन बोथ साइड्स स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये टोटल इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर ओवर डेल्टा इनटू S माइनस B। ये हमारा पास आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर ओवर डेल्टा इनटू S माइनस B। एक डेल्टा डेल्टा से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कंडीशन आ जाएगी डेल्टा ओवर S माइनस B। तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा ओवर S माइनस B और डेल्टा ओवर S माइनस B यही हमें प्रूव करना था, जो किसके इक्वल है, R2 के इक्वल है। R2 का फार्मूला है, लिहाजा इसमें हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि ये हमारे पास क्या आ गया है, R2 आ गया है। और यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड, ये हमारे पास राइट हैंड साइड। क्लियर है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हमने क्या किया है, जस्ट इनके फार्मूले पुट किए और फार्मूले पुट करके इसको हमने सिंपलीफाई करके हमने क्या निकाला है, आंसर निकाला है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड का R2 आंसर आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं इसी का। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट में हम प्रूव कर रहे हैं R3 इज इक्वल टू, जो कि हमारे पास है 4R cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 और हमारे पास है sin गामा बाई 2। ये हमारे पास है R3 जो है वो इक्वल है 4R पे cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 और sin गामा बाई 2। ये हमारे पास। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास राइट हैंड साइड। जब ये हमारे पास राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, क्योंकि हम राइट लेंगे ना, लेफ्ट प्रूव करेंगे। और जिसमें राइट हमारे पास है 4R, राइट से हम ले रहे हैं 4R cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 और हमारे पास है sin गामा बाई 2। ये जैसे हमारे पास है 4R cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 sin गामा बाई 2। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, इनकी वैल्यू आप पुट करते हैं। जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे 4 वैसे आ गया, R की जगह पे R की वैल्यू
जो कि हमारे पास है ए बी सी ओवर 4, ए बी सी ओवर डेल्टा, सॉरी 4 डेल्टा, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, ये हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू है। उसके बाद हम पुट करेंगे cos अल्फा बाई 2, और cos अल्फा बाई 2 का फार्मूला क्या है? cos अल्फा बाई 2 का फार्मूला है s इनटू s माइनस a ओवर bc और इसका अंडर रूट। ये हमारे पास है स्टूडेंट्स। इस तरह फिर cos बीटा बाई 2 का फार्मूला पुट करेंगे, और cos बीटा बाई 2 का फार्मूला क्या है? s इनटू s माइनस b ओवर ac और इसका अंडर रूट, ये हमारे पास है। उसके बाद है sin गामा बाई 2। sin गामा बाई 2 का फार्मूला क्या है? sin गामा बाई 2 का हमारे पास फार्मूला है s इनटू साइन का होता है, बल्कि साइन का फार्मूला होता है गामा है तो s माइनस a s माइनस b, और उसके उलट फिर हमारे पास बल्कि जो ऊपर टर्म है वही की वही नीचे आएगी। अगर ऊपर ac है तो नीचे ac आएगा, और ऊपर ab है तो नीचे ab आएगा। अब हमारे पास क्या बनेगा? गामा को छोड़ के, ये गामा वाली साइड को छोड़ के s माइनस a s माइनस b, और यही जो ab टर्म है ab और इसका अंडर रूट, ये हमारे पास आ जाएगा। ये sin गामा बाई 2 s माइनस a s माइनस b और ab और इसका अंडर रूट। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 4 4 से कट गया, तो यहां से हम लिख सकते हैं ए बी सी, ये डीएस में हमारा पास आएगा ए बी सी और डेल्टा, ए बी सी और डेल्टा। अब ये सारों को एक टर्म में इकट्ठे लिखेंगे, एक टर्म उसी तरह बनाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? s माइनस s का स्क्वायर, s माइनस a का स्क्वायर और s माइनस b का स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूं, हमारे पास बन गया s माइनस a का स्क्वायर, s माइनस b का स्क्वायर डिवीजन में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये जैसे हमारे पास बन जाएगा, यानी s और सॉरी इसके साथ यहाँ भी s है और यहाँ भी s है, तो साथ क्या आ जाएगा? s का स्क्वायर, s स्क्वायर इनटू s माइनस होल स्क्वायर s माइनस b होल स्क्वायर a b a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब इसमें जो टर्में कट होंगी अंडर रूट के साथ, ये कट हो जाएंगे अंडर रूट के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा a b c और डेल्टा, और यहां से आएगा s इनटू s माइनस a s माइनस b और डिवीजन में हमारे पास है a b c। ये चीज हमारे पास आ जाएगा s इनटू s माइनस b और a b c। अब देखेंगे इसमें यहां से हमारे पास क्या होगा कि a b c जो है वो इस a b c से कट हो जाएगा, तो ये टर्म कट हो जाएंगी, तो हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी? s इनटू s माइनस a s माइनस b और डिवीजन में s इनटू s माइनस a s माइनस b और डिवीजन में क्या है? डेल्टा। डिवीजन में हमारे पास क्या है? डेल्टा है। ये चीज हमारे पास s इनटू s माइनस a s माइनस b और डिवीजन में डेल्टा आ जाएगा। अब यहां तक पहुंचने के बाद हमने क्योंकि R3 प्रूव करना है, R3 हमारे पास क्या होगा? अब ये जो R3 है तो ये डीएस में हमारे पास बन जाएगा R3 और यहाँ पे B की जगह C आ जाएगा। अब R3 हमारे पास हो जाएगा डेल्टा और S प्लस C। इसको मतलब ऊपर हमने डेल्टा बनाना है। डेल्टा बनाने के लिए हमें ये डेल्टा और ये टर्म जरूरत है, जो कि हमारे पास है डेल्टा इनटू s प्लस a s प्लस b s प्लस c और इसका अंडर रूट। तो यहाँ पे फिर किस टर्म की कमी है? s प्लस c की कमी है, s प्लस c के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। तो मैं भी इसमें इसको लिख रहा हूँ, तो हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी? हमारे पास आ जाएगी s इनटू s माइनस a s माइनस b डिवीजन में डेल्टा
और जिस टर्म के साथ कमी है इसमें सी की, जो हमने इस डेल्टा बनाने के लिए जो टर्म मिक्सिंग है उसके साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और उसी टर्म के साथ हम डिवाइड भी कर देंगे। जो मिसिंग टर्म है डेल्टा बनाने के लिए, डेल्टा के फार्मूला को फॉलो करने के लिए जो मिसिंग टर्म है उसी के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, उसी के साथ हम डिवाइड भी करेंगे। तो फिर हमारे पास ये कंडीशन क्या बनेगी? अब देखिए जो ऊपर वाले टर्म है s into s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब ये जो टर्म है s into s माइनस a, s माइनस c, इसी की टर्म को देखें तो ये अंडर रूट के अंदर है। ये टर्म जो अंडर रूट के अंदर है डेल्टा इज इक्वल टू, जब हम अंडर रूट खत्म करेंगे तो स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी इस साइड पे स्क्वायर आ जाएगा, इस साइड पे स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट कट हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए नोमिनेटर में हम लिख सकते हैं जो कि हमारे पास बनेगा डेल्टा स्क्वायर ओवर डिवीजन में वैसे जाएगा डेल्टा m to s माइनस c, डेल्टा स्क्वायर और डिवाइड बाय डेल्टा m to s माइनस c। और यहाँ पे डेल्टा जो है वो इस डेल्टा से कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगी टर्म? हमारे पास बनेगी डेल्टा ओवर s माइनस c, और यही चीज किसके इक्वल है? और 3 के इक्वल है, और ये हमारे पास प्रूव हो गया है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी जगह किसी पॉइंट्स में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप डियर स्टूडेंट्स मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और लाइक और कमेंट्स डियर स्टूडेंट्स ना भूलिएगा। ओके।